सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। एक बार हम फिर से हाजिर हैं कुछ इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की कुछ प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। हमारी पहली अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के है। आपको पता ही होगा, हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लगातार रशिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को ताकतवर बना रहा है और इसी सिलसिले में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाद अब नाम जुड़ गया है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के आज एक बड़ी खबर लीक हुई जिसमें उसके रेंज की बात की गई। उस खबर की माने तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज होगी शुरुआती तकरीबन 500 किलोमीटर की होगी। वहीं थोड़े दिनों के बाद जब इसमें अपग्रेड किए जाएंगे तो इसकी रेंज को 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तक कर दिया जाएगा। वहीं इसकी मिसाइल्स को लेकर के, इसके रेडार्स को लेकर के भी कुछ लीक्स सामने आए। उसमें ऐसा कहा गया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ शॉर्ट रेंज के टारगेट्स को तबाह कर पाएगा बल्कि लॉन्ग रेंज के टारगेट्स को भी आसानी से ये तबाह कर सकेगा। एक साथ ये कई प्रकार के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को तबाह करने की कैपेबिलिटी भी रखेगा, फिर चाहे वो UAV हो, चाहे वो स्टेल्थ बॉम्बर हो। 5th या 6th जनरेशन के भी एयरक्राफ्ट को ये टारगेट करने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि रशिया का दावा है, ये उसे भी तबाह कर सकता है। अब देखना यह है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जब बन के तैयार होता है तो इसमें कितनी सच्चाई निकलती है। अगली खबर आपको निश्चित तौर पर काफ़ी खुश कर सकती है। आपको पता ही होगा कि हमने रुद्र हेलीकॉप्टर का जब वीडियो बनाया था, हमने कहा था कि भारतीय सेना इस समय अपने खुद की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम था हेलिना, उसे तैयार कर रही है और इसी को लेकर के आज एक अच्छी अपडेट सामने आई है। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश की सेना लगातार मजबूत हो रही है और इसी सिलसिले में अब हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम बदल करके ध्रुवास्त्र रखा गया है, उसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। ये मिसाइल दुश्मन को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की ताकत रखती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल का नाम बदल करके ही अब ध्रुवास्त्र कर दिया गया है और इसे डायरेक्ट अटैक मोड में 15 और 16 जुलाई को परीक्षण इसका किया गया था। आपको बता दें कि ये परीक्षण किसी हेलीकॉप्टर से नहीं किया गया बल्कि एक स्टैटिक लॉन्चर से किया गया है। आपको बता दें कि ध्रुवास्त्र एक 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट सिस्टम वाली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर पर और रुद्र हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाना है। यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल न सिर्फ आर्मर्ड व्हीकल और टैंक्स को तबाह कर सकती है बल्कि इनका यूज़ बड़े पैमाने पर दुश्मन के बंकर्स को, उनके ट्रेंचेस को और उनके ठिकाने को तबाह करने के लिए भी किया जाता है और इराक और सीरिया में इसका सबसे ज़्यादा हाल ही में इस्तेमाल किया गया है। और अगर दुनिया की कुछ फेमस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की बात करें तो उसमें स्पाइक आती है और अमेरिका की AGM-114 हेलफायर। और इसी सिलसिले में भारत ने भी अब स्वदेश निर्मित अपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बना ली है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो अगली खबर हमारी जो निकल के आ रही है वो इंडियन एयरफोर्स से निकल के आ रही है। आपको बता दें कि लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल रहे तनाव को लेकर के चर्चा की गई और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के कमांडर राफेल विमान की तैनाती को लेकर के भी चर्चा किए हैं। यहाँ पे मीडिया सोर्सेस की तरफ से ऐसा कहा गया कि राफेल को लद्दाख में तैनात करने के लिए इस विषय पे चर्चा की गई है। सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक ये बैठक 3 दिन तक चलने वाली है जो कि 22 जुलाई से 24 जुलाई के दरमियान होगी और जानकारी के मुताबिक बैठक में सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। यहाँ पर प्रमुख बात यह है कि इस बैठक में वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के साथ साथ प्रमुख जो भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं वो भी शामिल रहेंगे। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको कि आपसे कहा जाए कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश या सो कॉल्ड सुपर पावर खुद सुरक्षित ना हो तो? जी हाँ, हमारी अगली खबर इसी को लेकर के है। अमेरिका की एक पत्रिका है, एक रिपोर्ट है जिसमें ऐसा कहा गया कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम उसे नॉर्थ कोरिया के मिसाइल से नहीं बचा सकते। US कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस नाम की एक पत्रिका में रिपोर्ट छापी गई जिसमें ऐसा कहा गया
कि अब नॉर्थ कोरिया ने ऐसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल सिस्टम्स को तैनात कर दिया है जिनकी टक्कर अमेरिका के पैट्रियट या थार एयर डिफेंस सिस्टम नहीं ले सकते। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो बैलिस्टिक मिसाइल और ताकतवर जो मिसाइल्स बनाई जा रही हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ से, वो इतनी ताकतवर हैं कि अमेरिका के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर सकती हैं। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करिए ताकि हमारी फ्यूचर की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो मिलता है